अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? सबके घरों में खैरियत है? सब ठीक ठाक हैं? और जैसा कि आपको मैंने बताया, मैंने पतीला अरेंज करा है आज के खाने के लिए, क्योंकि आज ये 10 मुहर्रम का मैं बना रही थी पुलाव बहुत सारा। मैंने कहा बाटू, मेरा दिल चाहता है एज़ यूजुअल, जैसे मैं आपको पिछले 2-3 ब्लॉग से बता ही रही हूँ ये बात कि मेरा दिल करता है। तो मैंने क्या किया, 3 चिकन्स को लेके अच्छी तरह धो के थोड़ा पानी में सोक कर दिया, क्योंकि यहाँ की चिकन में ना एक थोड़ी स्मेल सी होती है। और बस मैंने 3 kg चिकन तकरीबन ली है, 3 चिकन्स पूरी फुल और उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 2 kg चावल डाल दिए। तो बस ये मेरा बन रहा है और मैं बड़ा अच्छा चिकन का पुलाव बनाऊंगी देगी स्टाइल का। और रेसिपी बहुत इजी है इसकी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो, और सब कुछ इजी अवेलेबल वाली चीज़ें। और टेस्ट इसका ऐसा आता है बाजार, यानी कि जब बना ना पुलाव ये, तो आप लोग बिलीव करें मेरा पूरा फ्लैट महक गया था इसकी खुशबू से। और मेरी बेटी को भूख लग गई, उसने कहा मम्मा आज तो अच्छी खुशबू आ रही, मुझे अभी खाना दे दे बस आप। तो बस फिर मैं लहसुन अदरक को सबसे पहले मेरा रखा हुआ था, मैं लेके भी आई थी ये छिला हुआ लहसुन यहाँ से और अदरक। तो मैंने कहा लो मैं हाथ के हाथ पीस दूँ। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं पानी के साथ जग में नहीं पीसती हूँ लहसुन अदरक को ना, मैं पीसती हूँ बिल्कुल सूखा ड्राई और थोड़ा दरदरा ही रखती हूँ, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाती। ऐसा करती हूँ कि जैसे थोड़ा वो हो, गाढ़ा सा हो और 1 चमचा ही डल जाए किसी चीज़ में तो बहुत अच्छा रहे। जैसे कीमे वगैरह में आपने कबाब बनाने तो पानी वाला लहसुन अदरक तो आप नहीं डाल सकते, नेचुरल सी बात है। तो बस फिर मैंने क्या किया कि पीस के और जितना इसमें से उठाना था उठा लिया और थोड़ा सा छोड़ के मैंने उसके अंदर साथ ही तकरीबन देखिए मैंने 3-4 चम्मच इसके अंदर बड़े बड़े छोड़ के, और उसके अंदर मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी, तकरीबन 10-15 हरी मिर्चें पतली वाली डाल दिएगा, आप जो पसंद करते हैं। वैसे तो मुझे कराची वाली जो कड़क वाली मोटी हरी मिर्चें नहीं होती वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ मिलती नहीं है वो कहीं। मैंने तो, अगर किसी को पता है, ओमान में कोई रहता है देख रहा है मेरा व्लॉग, पता है किसी को कड़क वाली मोटी हरी मिर्चें कराची वाली, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वो हो तो क्या ही बात है, उन खुशबू भी बहुत अच्छी होती है उसकी और वो बिल्कुल ज़बरदस्त होती हैं। तो वो बस जो भी आपके पास हरी मिर्चें हैं तेज़ हैं तो अच्छी बात है, ताकि खुशबू आए, थोड़ा पता चले पुलाव में टेस्ट आए। बस ये देखें मैंने इतनी इसमें डाल ली है, तकरीबन 15-20। और बस इसका फ़ाइन पेस्ट तो नहीं कह लें, दरदरा सा ही रखिएगा थोड़ा। और बस ये बड़ा अच्छा, इससे जो फ्लेवर आएगा ना ताज़े लहसुन अदरक से और हरी मिर्चें पीस के डालने से पुलाव में, या बिरयानी में या पुलाव में, अगर आप ताज़ा पीस के डालेंगे ना हरी मिर्चें और लहसुन अदरक तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मेरी अम्मी तो सिंधी बिरयानी बनाती हैं जो ऑथेंटिक स्टाइल की, उसमें अम्मी पीस के डालती ही नहीं है, ऐसे ही डालती है अम्मी ना, जैसे थोड़ा मोटा मोटा हरी मिर्चें और लहसुन अदरक कूट के ना, जैसे इसी तरह कर लेती हैं वो भी ना, थोड़ा दरदरा सा, तो टेस्ट इसका कह लें कि डबल हो जाता है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया ना, पतीला तो मैंने ले लिया हुआ है, लेकिन निकाला ही मैंने पतीला। और दूसरा इसका पतीले का जो बॉटम है ना वो बहुत हल्का है, मतलब वो वाला बॉटम नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान में पतीले होते हैं, बहुत हल्का बॉटम है। लेकिन बस मजबूरी का नाम शुक्रिया, कुछ ना होने से तो बेहतर है ना कि चलो है ये। और तकरीबन 2 कप भर के मैंने इसमें तेल डाल दिया, क्योंकि ज़ाहिर पुलाव मेरा ज़्यादा है, चिकन्स भी 3 हैं और चावल भी 2 kg अराउंड हैं। तो बस मैंने ये डाल के इसमें 5 प्याज़ें मैंने इसमें लाल करने के लिए रख दी। और प्याज का मेरा तरीका हमेशा का यही है, चाहे मुझे 10 किलो भी प्याज करनी हो ना, मैं इसी तरह करती हूँ। मेरा एक पुराना ओल्ड स्टाइल का ये है, बस मैं इससे ही प्याज को जो ना स्लाइसर में स्लाइस करती हूँ। अगर चॉपर है आपके पास जिसमें स्लाइस हो जाती है, और वैसे खरी इतना ज़्यादा नहीं था, अगर आप 4-5 kg बना रहे हैं तो चलो एक बात भी है कि आप करें वो यूज़। लेकिन मैं तो जैसे अब ये 2 kg ही है मेरा, तो उतना वो नहीं है कि कर सकता है बंदा आराम से ना। तो बस मैं इसमें प्याज स्लाइस कर लेती हूँ, बहुत आराम से करिएगा, इसमें आपका हाथ पहले कटेगा और पता आपको बाद में महसूस होगा कि हाथ कट चुका है, और इसलिए बड़ा ध्यान से इसको करिएगा। हमें बचपन से प्रैक्टिस है, हम कर रहे हैं इससे काम, तो इसलिए हम यूज़ टू हैं। लेकिन आप लोग यूज़ टू नहीं है तो आप लोग बस एहतियात से करिएगा। बस ये देखिए प्याज के बारीक बारीक छल्ले बनाएंगे, जितना बारीक प्याज कटी हुई होती है ना उतना ही अच्छी लाल भी होती है प्याज। और बस अभी इसका मैं मसाला बना लूँगी। धनिया लूँगी, इसमें थोड़ी सी सौंफ और गरम मसाला साबित थोड़ा थोड़ा सा तकरीबन ले लीजिएगा, छोटी इलायची ज़रूर लीजिएगा, और 1 जवत्री, जायफल मेरे पास पिसा हुआ पाउडर है तो वो मैं मिक्स कर देती हूँ इसी के अंदर ना। और ये सब मसाला पीस के रख लीजिएगा इसको आप। बस ये है, इसी तरह से होता है 9-10 मुहर्रम का यही है बस ख़त्म। अब ये है कि रूटीन की लाइफ स्टार्ट है, वही स्कूल बच्चों ने, अभी तो छुट्टियाँ हुई हुई, जब स्कूल हो जाएंगे बच्चों के तो फिर ज़ाहिर है वही रूटीन की लाइफ स्टार्ट हो जाएगी।
और बादियान के फूल ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, बादियान के फूल से बहुत मज़े का लगता है ये। और बस कराची में जब मैं थी तो बहुत तरह तरह की बिरयानियाँ मैंने खाई, वहाँ बड़ा मज़ा आया। और बिरयानी जो कराची की जो बात है ना, वो कहीं की नहीं है बिरयानी की। यहाँ पर भी बिरयानियाँ मिलती हैं और बहुत अच्छी अच्छी भी मिलती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो मुकाबला नहीं है कराची वाला, ज़ाहिर बात है नहीं है। इवन दुबई वाले भी बिरयानियाँ बहुत मिलती हैं, दुबई में पाकिस्तानी फूड बहुत मिलता है, कराची का खाना बहुत मिलता है, लेकिन जो कराची की बिरयानी कराची में ही खाने का मज़ा है ना, वो कहीं और पर नहीं है खाने का मज़ा। ज़रूर बताइएगा कौन कौन इस बात से इत्तेफाक करता है और कौन कौन ये कहता है नहीं नहीं बस ठीक है। लाहौर वाले कहते हैं कि हमारा पुलाव है, पुलाव वो लोग खाते हैं शौक़ से। और मुझे भी खैर पुलाव वैसे पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछो तो मुझे भी बहुत पसंद है पुलाव। और लेकिन जो है ना, बिरयानी की अलग ही बात है। अभी भी बिलाल मुझे यही कह रहा था, मम्मा बिरयानी बनाए। मैंने कहा बेटे अभी तो बिरयानी बनाई है, फिर बिरयानी में पुलाव बना रही हूँ, बांटने के लिए बना रही हूँ मैं तो फिर खैर वो चुप हो गया। बस अब ये देखिए मसाला पीस के ये इसमें पड़ जाएगा तो ये का एक खुशबू महक भी आ जाएगी और दूसरा है कि मुंह में भी नहीं आएगा। मैं बिल्कुल भी साबित गरम मसाला इस पुलाव में नहीं डालूंगी, बहुत कम ही डालूंगी, 2-4 तेज़ पत्ते और 1-2 बादियान के फूल बस डाल दूंगी। बाकी मैं ये गरम मसाला मेरे पास होममेड है वो भी डाल दूंगी मैं, और ये भी डालूंगी। और बस ये देखिए प्याज गोल्डन होने पे आ रही। प्याज का बड़ा ख्याल रखना होता है, बहुत ध्यान से इसको गोल्डन करना है आपने, खूबसूरत सा कलर। अगर आपने प्याज को डार्क कर दिया तो आपका पुलाव बिल्कुल काले सियाह रंग का तैयार होगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा। और बिल्कुल मुझे उबला हुआ पुलाव भी बुरा लगता है कि बिल्कुल प्याज नहीं डालते कुछ लोग, और ज़रा सी प्याज डालेंगे वो भी निकाल लेंगे, तो वो भी एक खुशबूदार सौंधापन आता नहीं पुलाव में। तो थोड़ी तो प्याज आप रखें और बहुत ज़्यादा भी मत रखें, और ना ही बहुत ज़्यादा आप उसको लाल कर दें कि बिल्कुल काली सियाह कर दें। तो बस ये देखें, बस इतनी सी मैंने निकाल ली है और थोड़ी इसमें मैंने छोड़ दी। समझ लिया कि मैंने 70% निकाल के 30% इसमें मैं छोड़ दूँगी। और अब इसके अंदर मैं टमाटर और पहले मसाला भून लूँगी, उसके बाद चिकन डालूँगी, क्योंकि चिकन की बोटी हमें एंड तक जो है ना इसके अंदर साबित चाहिए की है ये, समझे। आधा देखिए मैंने लहसुन अदरक इसमें डाल दिया है। और अब मैं टमाटर काटना शुरू करूँगी। मैं सब्जियाँ जब ही काटती हूँ जब मैं बस डायरेक्ट जैसे काट के मैं डालती रहती हूँ। मुझे नहीं है कि मैं पहले काट के रखूँ, और पहले काट के रखें तो बल्कि ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन बस हम लोग उजलत के मारे लोग हैं तो हम इसी तरह कर लेते हैं। लेकिन आप लोग अगर पहले काट के रखना चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और बस इधर मैं इसके अंदर प्याज और ये डाल रही, वो टमाटर और लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का मैंने आधा पेस्ट डाल दिया, और आधा मैं इसमें जब डालूँगी जब चिकन आए, ताकि चिकन के साथ भी थोड़ा फ्लेवर पेनिट्रेट हो जाए चिकन के अंदर लहसुन अदरक और उसका ना, वरना फिर मज़ा नहीं आता। अगर चिकन के अंदर फ्लेवर नहीं गया ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता। और बस दूसरी तरफ मुझे लगने लगा कि प्याज ज़्यादा ही लाल हो रही है, तो बस फिर मैंने जल्दी से चमचा मार दिया इसके अंदर ताकि प्याज वो ना हो। बस ये है। और बस कल मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो वो मुझे ये कहने लगी कि हम लोग जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको ये लगता है कि बस ज़िंदगी तो गुजरी जा रही है, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारी खुशियाँ जो है ना वो हम लोगों से मिस होती जा रही हैं। तो बस मैंने भी बात बोली, मैंने कहा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जाहिर बात है दोनों तरह के पहलू हैं इस चीज़ में, एक पॉजिटिव पहलू भी है और एक नेगेटिव पहलू भी है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, जैसे कि जब मैं भी होती थी पाकिस्तान में, तो मेरे साथ भी होता था कि आज इसकी बर्थडे है, आज उसके यहाँ शादी है, आज उनके नशरा है, आज उनके यहाँ ये है, मुस्तकिल यानी कि जाना आना ही लगा रहता था, कोई वो नहीं था। क्योंकि ज़ाहिर बड़ी ससुराल है माशाल्लाह खैर से, और ये है कि आना जाना भी मेरा बहुत है, और फिर अपने भी ननियाल ददियाल में ज़ाहिर ऑन एंड ऑफ बंदा जाता ही है, तो कुछ ना कुछ तकरीबात लगी ही रहती थी। तो वो होता सम टाइम बंदा इरिटेट भी होता है, और कहीं नहीं जा पाए तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। जैसे मैं एक जगह नहीं जा पाई थी तो बाकायदा मुझे सुनने को फिर मिली थी कि तुम तो आई नहीं, और ये और वो 100 करोड़ बातें मुझे सुनने को मिली थी। अब मैं ज़ाहिर बता नहीं सकती आपको, लेकिन ऐसा भी हो जाता है। और कई दफ़ा डबलिंग भी हो जाती है कि एक ही दिन में 2 फैमिलीज़ की शादियाँ आपको किसकी अटेंड करें, समझ में नहीं आता। और इधर जाएँ तो उधर वाले नाराज़, उधर जाएँ तो उधर वाले नाराज़। मतलब इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं इन सब चीज़ों से बची हुई हूँ। ये एक पॉजिटिव पहलू है इस चीज़ का ना, क्योंकि ये कि हर वक्त जाएँ आएँ उससे भी बंदा वो हो जाता है, एक तरीके से कह लो थक जाता है। और एक ये भी होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके किसी भांजे भतीजे की, आपके बहन भाई की, आपके किसी सगे की कोई तकरीब है तो आप वो भी मिस कर बैठते हैं, तो उससे फिर ये होता है दिल ख़राब होता है, फिर बहुत दिल दुखता है। जैसे हमारे यहाँ मेरे ससुराल में कोई पार्टी होती है, कोई दावत होती है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरा बहुत दिल वो होता है यार, सब याद आते हैं। या अम्मी की तरफ सब जमा हुए हैं, जैसे मेरी बहन भाई, हम लोग तो छोटी ही फैमिली, हम लोग 2 ही 3, मेरी 2 ही बहनें और एक भाई है, तो बस हम ही लोग हैं। तो उसमें होता है कि कभी कभार अम्मी के यहाँ सब जमा हुए हैं, खाना बन रहा है, कोई आया हुआ है, तो मेरा दिल एकदम से वो हो जाता है, मुझे सब एकदम याद आने लग जाते हैं। और बस देखा आप लोगों ने, मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला। चिकन डालने के बाद वो जो हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाला, और फिर मैंने जो पीसा हुआ मसाला रखा था वो डाला, और एक शान भाईजान का
पुलाव बिरयानी मसाले का पैकेट डाल दिया, जो कि फ्लेवर इन्हेंसर है। ज़रूर आप डालिएगा और ज़रूर बताइएगा मुझे, आपको फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपका पुलाव कैसा बन के तैयार हुआ। और पाकिस्तान में ये होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पतीले पकाने की हम लोगों को नॉर्मली आदत पड़ जाती है। देखें, बीच में अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है, क्योंकि बस पानी ज़्यादा पीने का मुझे डॉक्टर ने कहा है, तो इसलिए बस मैं खूबसूरत सा एक मग्गा लेके आ गई हूँ शशका दिखाने के लिए कि पानी भी पीती रहूँ, और शशके का शशका और हाइड्रेशन की हाइड्रेशन। तो बस देखें, अब ये चिकन को मैं थोड़ा पकने के लिए रख दूँगी दही डाल के हल्की आंच पे। इतने में दही भी घुल जाएगा इसके अंदर और चिकन भी थोड़ा गल जाएगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। चिकन को सिर्फ आपने 60% पकाना है और फिर चावल डाल देना। 40% वो चावलों के साथ पक जाएगी, वरना अगर आपने 80% पका लिया चिकन को या 100%, तो खैर बिल्कुल ही बोटियाँ और हड्डियाँ अलग अलग हो जाएंगी, आपका पुलाव नहीं हलीम बन जाएगा, खिचड़ा बन जाएगा। तो खैर चिकन का ये तो जल्दी गल जाती ना, तो उसको थोड़ा बोटी आपने साबित रखनी, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे बांटने के उससे बनाना है, तो मुझे तो ये है कि एक एटलीस्ट एक उसमें एक एक बोटी तो चली ही जाए ना। आप 15-20 बंदों को भी बांटें और एक एक बोटी तो सबके हिस्से में आए, इतना तो हो। तो खैर बहरहाल, अब ये देखें, मैं दही इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। तकरीबन मेरा हाफ़ बाल्टी दही है, ये आधा किलो है तकरीबन। ये 1 kg की बाल्टी, इसमें आधा kg मैं इसमें दही डाल दूँगी, जो कि बिल्कुल हमारे यहाँ का बिल्कुल गाढ़ा होता है। अगर आपका थोड़ा लिक्विड ही सा है या खट्टा है तो आप थोड़ा कम कर लें। तो बस ये है। और है ना, देखें, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको समटाइम्स बेजार भी हो जाते हैं, वो लोग पार्टी से प्राइवेसी चाहिए होती है इंसान को। अब जैसे मैं हूँ, जब मैं पाकिस्तान में होती थी, मेरे हस्बैंड 15-20 दिन आउट ऑफ द टाउन होते थे, और जब वो आते थे ना 15-20 दिन, तो उनको ये होता था कि बस मेरे साथ बच्चे हों और मेरी बेगम, और कोई आना जाना कोई ख़ास किसी के घर ना हो, कोई वो ना हो, बस अपने भाइयों के यहाँ मिले और बस। तो समटाइम्स ऐसा होता, कोई दावत आ गई, कोई पार्टी आ गई, तो मैं ज़िद कर दी थी कि नहीं मुझे जाना है, तो वो कहते थे हर वक्त तुम्हें यही लगा रहता है जाना आना। तो वो एक तरीके से ये भी समझे तो एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ रहने का। मैं दिल को बहलाने, वही बात है ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन ये है कि बस मैं ये सोच के अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि नहीं यार, हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव भी हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ये मिस करते हैं, तो उनका ज़ाहिर है दिल। मेरी फ्रेंड जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कह रही है हर खुशी मिस होती जा रही है यहाँ रह के, तो वहाँ शादियाँ निकल रही हैं, वहाँ पार्टीज़ निकल रही हैं, उसकी बहन भाई अनमैरिड हैं, तो कोई रिश्ता भी हो तो किसी का मसले ही हो जाते हैं, उसकी जाना आना हर वक्त आसान नहीं होता ना। बच्चों की स्कूलिंग है, पढ़ाई है, मियाँ की जॉब है, ये तो नहीं है ना कि आप मुँह उठाए पाकिस्तान चले गए, मुँह उठाए आप यहाँ आ गए, इस वजह से। तो बस देखिए, बातों ही बातों में मेरे पुलाव का मसाला इतना अच्छा तैयार हो गया। और दूसरी बात यह है कि समटाइम्स लोग इसके अंदर वो भी डालते हैं इमली का गूदा, और या तो आलू बुखारे। आलू बुखारे मेरे पास थे नहीं, और इमली का गूदा मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि ज़रा खटाई से आ जाती है, फिर मेरे बच्चे बड़बड़ करते हैं, तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। लेकिन यह कि आप डालना चाहें तो आप डाल लें। मैं इसके ऑल्टरनेट में अभी इसके अंदर नींबू का जूस डालूंगी, और पुदीना और गरम मसाला और नमक, ये चीज़ें मैं ज़रूर डालूंगी। और मैंने एंड में ज़रा सा इसके अंदर केवड़ा भी डाला था। अगर आपके पास केवड़ा है तो डाल दें, नहीं है तो कोई एसेंस है, इलायची एसेंस डाल दें, कोई भी एसेंस एक डाल दें, तो उससे भी फ्लेवर बड़ा अच्छा इन्हेंस हो जाता है इसका ना, पुलाव का। और आप लोग यकीन करेंगे, पुलाव बना है तो पूरा फ्लैट में खुशबू महक रही थी मेरे, इतना अच्छा, इतना खुशबूदार पुलाव बना था। और बिल्कुल सिंपल है, ऐसा है कि बच्चे भी खा लें, कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं इसके अंदर या बहुत ज़्यादा तेल मसाला है। एक तो बहुत गर्मी के लिहाज से बिल्कुल सही है, और दूसरा टेस्ट में ऐसा नहीं है कि घूसे मार मार के कोई आपको पुलाव में, अल्लाह बख्शे मेरे खालू थे, वो कहते थे घूसा मार पुलाव है घूसा मारो तो निवाला अंदर जाए, लेकिन ये वो नहीं है। तो बस बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी बहुत इजी है, देख लिया आप लोगों ने, जैसे कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया तो मुझे थोड़ी देर लग गई, वरना अगर आप कम क्वांटिटी में, जैसे 1 kg का अगर आप बनाने लगें, तो बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। और बल्कि 1 kg में तो आपको पुलाव मसाला डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने जो घर में मसाला पीसा इसी से बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये तो मैं थोड़ा बाहर बांटने के लिए बनाई थी, तो इसमें थोड़ा एसेंस का फ्लेवर होता है ना बाहर के मसालों में, तो इस वजह से मैं कर रही थी ये। अब देखें, गरम मसाला घर का पिसा हुआ ज़रूर इस पर ऊपर डाला करें चावल पे, और इससे जो खुशबू आती है ना, वो बहुत अच्छी खुशबू आती है, और वो मिक्स भी हो जाता है गरम मसाला। आप चावलों को ये नहीं करिएगा कि बेनतहा चमची चला चला के चावलों का कचूबर बना दे, बहुत एहतियात से बहुत हल्के चमचे चलाइएगा, ताकि चावल भी साबित रहें, और ये नहीं कि नमक भी एक कोने में नमक आ रहा है, दूसरे कोने में फीका फूस, ऐसा भी ना हो, बस मिक्स हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब आपने देखा मैंने चावल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, अब मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, क्योंकि मुझे आइडिया है मेरे चावल कितने पानी में पकेंगे। बस आपने चावलों से 1 इंच, एक पोर होती है ना उंगली की, बस उतना ऊपर रहे पानी,
क्योंकि ये पुलाव है, वैसे ही दम पे भी पकते हैं चावल तो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। बस एक पोर ऊपर रहना चाहिए पानी, इतना आपने पानी डालना है। चावल जो है ना उससे एक पोर ऊपर, और इससे ज़्यादा मत डालिएगा पानी। बस देखिए अभी जैसे चावल ऊपर आ रहे हैं, ये ऑयल नीचे, ऑयल निकल गया और थोड़ा पानी इसका ड्राई हो रहा है। तो बस अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। ये नहीं करिएगा कि चावलों में बीच से चमचा कभी नहीं चलाइएगा, साइड साइड से आप चमचा चलाइएगा। हमें प्रैक्टिस हो गई है तो हम फिर भी चला रहे थे। मैं न्यू गर्ल्स की बात कर रही हूँ, जिन्होंने अभी खाना बनाना शुरू किया है या जिनकी शादियाँ हो रही हैं, जो अभी लर्निंग प्रोसेस में है, उन लड़कियों की बात कर रही हूँ। बस कपड़ा लगाएंगे तो ये होगा कि एक्सेस पानी भी कपड़ा वो कर लेता है और दम अच्छा आ जाता है चावल में। और बस पतीले के ढक्कन को फोकस मत करिएगा, थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि मैं इस पर प्याज वाला चमचा रख रही थी, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बस अब ये दम आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितने बेहतरीन खिले खिले चावल और बिल्कुल जूसी नरम। और बस मैंने चूचू को बुलाया, मैंने कहा चलो चूचू आओ, ये सेट करो आके सारे डिस्पोजेबल, ताकि हमें बांटने में आसानी हो। और इसके ऊपर मैंने एक ढकने अपना प्याला लगा दिया था ताकि दम आ जाए। और बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत स्पेशल कंटेंट आने वाला है। और वो कंटेंट आने वाला है जो मेरे दिल के बहुत करीब होगा इंशाल्लाह ताला। और बस आप लोग देखते रहिएगा मेरे चैनल को और मुझे बताइएगा अगर कोई मिस्टेक हो रही है, मुझसे कोई चीज़ सही नहीं है, कुछ गलती हो रही है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और बस देखिए मैं ये चावल कितने खिले खिले मेरे बहुत अच्छे तैयार हुए। बस मैं एक एक दो दो बोटियाँ डाल के हर डब्बे के अंदर चावल डालती चली जा रही हूँ ताकि बस ये हो जाए। फिर मैंने चूचू को बुलाया, मैंने कहा चूचू ऊपर से फ्राइड प्याज जो मैंने तल के रखी थी ये डालूंगी। हर पे मैं अलग अलग डाल रही हूँ, मैंने उस पर नहीं डाली पतीले पे, मैंने कहा ज़रा अच्छा लुक आ जाता है प्याज डली हुई हो तो बस फिर मैं अभी ये पैक करती चली जाऊँगी। पैक करके फिर मैं अपने बेटे बबलू को दे दूँगी, जाओ लड़कों को इधर उधर बांट के आ जाओ। वो बांट के आ जाता है हमारे यहाँ नीचे लॉन्ड्री वॉन्ड्री में, इधर उधर थोड़े जो लोग हैं हमारे भाई, उनको सबको दे देता है। बिलाल तो ये होता है कि हमें भी खुशी मिल जाती है और अल्लाह की मखलूक खाना भी खा लेती है और पता नहीं क्या चीज़ बख्शिश का ज़रिया बन जाए। बस अल्लाह ताला कहती हूँ मैं, कुछ भी इंसान एक कील भी दे देना अल्लाह की राह में तो बस कबूलियत की बात है, अल्लाह ताला कबूल करे। और सबकी जितने भी लोगों ने मुहर्रम में जो कुछ भी बांटा ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कबूल करे। और जिन्होंने रोज़े रखे अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल करे। बस यही मेरे सबके लिए मेरी यही दुआ है। और आप लोग बताइएगा मुझे मेरा कंटेंट कैसा लगा। देखिए मेरी बेटी बहुत अच्छी बेटी है, चूचू सारे बर्तन जितने भी ये डिस्पोजेबल है सब ये चूचू ने पैक कर करके रखे थे। मैं बस डालती जा रही थी, प्याज डालती जा रही थी और चूचू पैक करती चली जा रही थी। माशाल्लाह बच्चों का अच्छा होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आजकल लड़कियां बिल्कुल भी काम नहीं करती माओं के साथ। देखिए कितना गर्म भी हो रहा था, हालांकि ये मैं आजकल लड़कियों को देखती हूँ बिल्कुल भी नहीं काम करती माओं के साथ। माएँ काम करती हैं, लड़कियाँ बैठी रहती हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह, सब माशाल्लाह कहिएगा और इसको दुआ दीजिएगा अच्छे नसीबों की कि मेरे साथ बहुत हेल्प आउट कराती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी छुट्टियाँ हुई हैं स्कूल की तो ये कि मेरे साथ बहुत हेल्प आउट कर देती है, कोई भी काम होता खुद ही आ जाती, कहती मम्मा लाए मैं आपकी हेल्प करूँ। आप देखें पतीला पूरा खाली हो गया और किचन सारा मैसी हो गया। अभी मैं सब समेटूंगी। और पुलाव का मैं आप लोगों को मैंने कहा शक्ल दिखाऊं। चावल इतने खिले खिले और इतना अच्छा, और कोई बोटी टूटी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बोटी टूटनी नहीं चाहिए। देखा आप लोगों ने? तो बस मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।